Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of noun and the gender. ये मेरी वीडियो संज्ञा और जेंडर की होने वाली है, मतलब कि संज्ञा और लिंग की होने वाली है। याद रखना लिंग चार होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। याद रखना इससे पहले हम नाउन की वीडियोस दे चुके हैं। 5 नाउन्स होती हैं: प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन। ये पांचों नाउन्स की वीडियो हम पहले दे चुके हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद में केस की भी दे चुके हैं। 4 केस होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। आफ्टर दैट ये वाली जो वीडियो है ये होने वाली है जेंडर की। लिंग जेंडर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं, हेडिंग डालेंगे नाउन जेंडर, संज्ञा, लिंग। याद रखना बेटा एक चीज कि जो भी हमारी 5 नाउन्स होती हैं, जो भी हमारी 5 नाउन्स होती हैं, संज्ञाएं होती हैं, उन्हीं पांचों नाउन्स के ही जेंडर बनाए जाते हैं। जेंडर कहीं अलग से नहीं आएंगे। जो नाउन होती हैं 5, उन्हीं में से जेंडर भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले बेटा इस जेंडर की डेफिनेशन, क्योंकि हर चीज डेफिनेशन से ही पता लगती है कि आखिर में इसकी परिभाषा क्या कहती है। याद रखना इसकी परिभाषा होगी द नाउन which denotes male and female sex and non-living object is called gender। याद रखना द नाउन संज्ञा विच डिनोट्स जो व्यक्त करती है मेल एंड फीमेल सेक्स, जो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का बोध कराती है, एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और निर्जीव वस्तुओं का भी बोध कराती है, इज कॉल्ड जेंडर। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये पुरुष जाति का बोध कराती है, स्त्री जाति का भी बोध कराती है और निर्जीव वस्तुओं का भी बोध कराती है, निर्जीव चीजों का भी बोध कराती है। निर्जीव का मतलब जो बेजानदार है, जिनमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग है, ठीक है, उनका भी बोध कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। मतलब पुरुष जाति का बोध कराएगा, ये स्त्री जाति का बोध कराएगा और निर्जीव वस्तुओं का बोध कराएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जेंडर। याद रखना बेटा जेंडर जो होते हैं ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर। याद रखना 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर को बेटा हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग, उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर को बेटा हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, आपके सामने चारों जेंडर लिखे हुए हैं। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। ये 4 जेंडर होते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा पुल्लिंग, मतलब कि मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। स्त्री जाति का बोध होगा फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग कहलाएगा। कॉमन जेंडर जिसमें कॉमन मतलब कि मेल फीमेल दोनों जातियों का बोध होगा, स्त्री पुरुष दोनों का बोध होगा, उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर, मतलब कि उभयलिंग। नेक्स्ट न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, इसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर, मतलब कि
नपुंसकलिंग। अब बेटा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग, मतलब कि ये होता क्या है मैस्कुलाइन जेंडर। इस वीडियो के बाद में आई होप, मेरी ये आशा है कि जेंडर से संबंधित कोई भी इशू आपके पास में नहीं रहेगा। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द नाउन which denotes male sex is called masculine gender. द नाउन एक संज्ञा विच डिनोट्स जो व्यक्त करती है मेल सेक्स, जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताती है, इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, उसे हम बेटा कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। कुछ विद्वान ऐसे भी लिखते हैं द नाउन विच डिनोट्स मेल एनिमल, जो मेल एनिमल को, अब मेल एनिमल का मतलब समझते हो, मतलब कि पुरुष जानवर। अब एक व्यक्ति भी सामाजिक प्राणी जो है वो सामाजिक जानवर माना गया है, तो इसी कारण कुछ विद्वानों ने उसको मेल एनिमल आगे लिख दिया है। ठीक है, वो भी ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, और ये भी बिल्कुल एक्यूरेट ठीक है। द नॉन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। इसमें बेटा एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने कहा बॉय लड़का, उसके बाद में मैंने कहा फादर पिता, अंकल चाचा। ठीक है, बॉय फादर अंकल, उसके बाद मैंने कहा ग्रैंड फादर दादा, फिर मैंने कहा मैटरनल अंकल, जिसको कहते हैं बेटा मामा। ठीक है, फिर मैंने कहा हॉर्स मीन्स बेटा होता है घोड़ा। ठीक है, तो हॉर्स जो है बेटा ये भी आपकी कौन सी नाउन है, एक कॉमन नाउन है, और जेंडर कौन सा हो जाएगा बेटा मैस्कुलाइन जेंडर, मतलब कि जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग। उसके बाद में हॉर्स के बाद में फिर मैंने कहा मैटरनल अंकल हो गया है, हॉर्स हो गया है, ब्रदर मतलब कि भाई, फिर मैंने कहा है सन बेटा, ईटीसी, इतने ही समझ लो। ब्रदर इन लॉ भी आ जाएगा, फादर इन लॉ भी आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बॉय लड़का, फादर पिता, अंकल चाचा, ग्रैंडफादर दादाजी, मैटरनल अंकल जिसको कहते हैं मामा, और मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, मैटरनल ग्रैंड मदर तो फिर नानी, फिर वो जो है वो आपका चले जाएगा फेमिनाइन जेंडर में, लेकिन मैटरनल ग्रैंड फादर चल जाएगा, मतलब कि नाना जी। हॉर्स घोड़ा, ब्रदर भाई, सन पुत्र या बेटा, ये आपके सब कौन से जेंडर है, ये आपके जेंडर है, याद रखना मैस्कुलाइन जेंडर। उसके बाद बेटा बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर पे। फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री लिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द नाउन which denotes female sex is called feminine gender। याद रखना, द नाउन एक संज्ञा, विच डिनोट्स जो व्यक्त करता है किसको, फीमेल सेक्स, एक स्त्री जाति को, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, क्या कहलाता है, उस वही कहलाता आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखते हैं फेमिनाइन जेंडर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, वो हम आपको
व्यक्त करेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, आई होप नीचे जगह नहीं होगी इसलिए इनको ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उससे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में बेटा कौन कौन से आते हैं वो समझेंगे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा सिस्टर, बहन, फिर मैंने कहा डॉटर, डॉटर मीन्स क्या होती है बेटा, पुत्री। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मदर, माता। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा, माता के बाद मेयर, मेयर मीन्स बेटा हो जाएगा आपकी घोड़ी मैस्कुलाइन में। ठीक है, मेयर के बाद में देखते हैं, मेयर के बाद हम कह सकते हैं आंट, चाची, विच, विच मीन्स क्या होता है, फीमेल डॉगी, जिसे हम कुतिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बेटा कहा, विच के बाद में मैंने एग्जांपल ले लिया स्त्रीलिंग का, वैक्सीन। ठीक है, अब फॉक्स मीन्स लोमड़ी, वैक्सीन जिसको कहते हैं मादा लोमड़ी। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने कहा मैडम, ईटीसी। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स आपके हैं कौन सी नाउन के, कौन से जेंडर के, फेमिनिन जेंडर, मतलब कि स्त्रीलिंग। सिस्टर, बहन, डॉटर, पुत्री, मदर, माता, मेयर, घोड़ी, आंट, चाची, विच, फीमेल डॉगी जिसे कुतिया बोलते हैं। वैक्सीन मतलब कि फॉक्स मिस लोमड़ी, वैक्सीन मिस होता है मादा लोमड़ी। ठीक है, मैडम मतलब कि महाशय। अब ये सभी जो आपके जेंडर हैं, ये आपके जेंडर हैं कौन से, फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 पे चलते हैं बेटा, जिसको कहेंगे कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, जिसको बेटा हिंदी में कहेंगे उभय लिंग, उभय लिंग। ठीक है, नीचे वाले ये हम इरेज यहां से कर दे रहे हैं क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर का एग्जांपल भी हो चुके हैं। उभय लिंग में बेटा क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन which denotes, the noun which denotes या कह सकते हैं which does not, the noun which does not specify the sex, but the noun which does not specify the sex but only indicates a living thing is called common gender। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा, कॉमन जेंडर। एग्जांपल्स देखते हैं, समझो। द नाउन एक संज्ञा, विच डज नॉट स्पेसिफाई जो व्यक्त नहीं करती है, सेक्स मतलब कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, दोनों चलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट किंतु ओनली इंडिकेट्स व्यक्त करता है किसको, अ लिविंग थिंग, एक सजीव प्राणी को, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं, जिसको मतलब उभयलिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर, मेल फीमेल कोई हो सकता है, स्टूडेंट कोई हो सकता है, बेबी बच्चा, जेंडर क्लियर नहीं होता है। उसके बाद मैंने कहा टीचर, स्टूडेंट, बेबी, डॉक्टर, जेंडर क्लियर नहीं है, वर्ड जेंडर क्लियर नहीं है, पक्षी कोई भी हो सकता है मैस्कुलिन और फेमिनिन में। उसके बाद मैंने कहा कैटल, पशु जानवर, पर्सन व्यक्ति। अब इन किसी में भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, और जिसमें जेंडर क्लियर नहीं होता है, अब पुलिस भी आ सकता है, पुलिस में भी कोई जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो टीचर, स्टूडेंट, टीचर अध्यापक, स्टूडेंट छात्र, बेबी बच्चा, डॉक्टर चिकित्सक, बर्ड पक्षी, कैटल पशु जानवर, पर्सन व्यक्ति, इन किसी में भी जेंडर क्लियर नहीं है। याद रखना, इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर, उभय लिंग। एट लास्ट में देखते हैं
नंबर 4, कहने का मतलब जब आपको ये पता लग जाए कि ये लड़का है या लड़की है, जब थोड़ा संशय आ जाए कि ये दोनों में हो सकता है, वही होगा हमारा कॉमन जेंडर। ठीक है, मतलब कि लेकिन वो लिविंग क्रिएचर होगा, जीवित प्राणी होगा, सजीव होगा। नंबर लास्ट 4, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, इसमें क्या लिखेंगे? द नाउन which denotes non-living object is called neuter gender. द नाउन एक संज्ञा which denotes जो व्यक्त करती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब कि निर्जीव प्राणियों को, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, उसे बेटा क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, मार्कर कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, स्पून, चम्मच, मार्कर, चेयर, टेबल, स्पून। व्हाइट बोर्ड कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। फिर मैंने कहा फोन, लैपटॉप, टीवी एटसेट्रा। कुल मिला के जो निर्जीव चीजें होती हैं, जो बेजानदार होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, जो मृत होती हैं, उसे कहते हैं हम न्यूटर जेंडर। मार्कर, चेयर, टेबल, स्पून, व्हाइट बोर्ड, फोन, लैपटॉप, टीवी एटसेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से कई चीजें आ जाएंगी, फ्रिज है, कूलर है। कहने का मतलब जिसमें जान नहीं होती है वो सब होगी हमारी न्यूटर जेंडर। कहने का मतलब नपुंसक लिंग। ठीक है, इस प्रकार से ये जेंडर का एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई होगी, इतनी आप तो मैनेज कर सकते हो। इसी प्रकार से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है, दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू अपने खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू अपने खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। याद रखना, इसी प्रकार से आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। शायद है ये जेंडर आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी आपका कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको आंसर जरूर देंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।